मैं उस बस में ही था। उसने ब्रेक लगाई है, अचानक से आग जो है ना चारों तरफ से फैल गई थी। तो मेरे दोस्त चिल्लाने लगा तो मैं फ़ौरन गया और इस बाजू से मैंने वो कांच तोड़ा है। उसके बाद मैं निकला हूँ। भाई थे हमारे, कराची में काम करते थे कि बच्चे वहाँ पे गए हुए थे छुट्टियाँ मनाने के लिए। एम्बुलेंस से वो निकली है वहाँ पे रैक्सी 112 वाले। पूछा हमने किसी से, कहते हैं जी एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। मेरा भाई था। 4 जो हैं वो मियाँ बीवी और 2 बच्चे वो फौत हो गए। पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर बस को होलनाक हादसा, आग 20 कीमती जानें निगल गई, मुतादिद अफराद जख्मी। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाम बहक अफराद में ख्वातीन और बच्चे शामिल। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसा पिकअप वैन और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में मोटरवे पुलिस की नाअहली साबित। IG मोटरवे ने तमाम शिफ्ट अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर के सो जाने के बाइस पेश आया। मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। रानीपुर मुलजिम की हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। पुलिस के मुताबिक हवेली में कैद कम उम्र बच्चियों को मेहनत मुशक्कत के साथ तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। इत्तला पर कार्रवाई करके बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों का अहले खाना के हवाले किया जाएगा और उन्हें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बिफरे रेले कसूर के मुताबिक देहात में दाखिल। पानी की बेकाबू लहरों ने गंगनपुर में हिफाजती बंद भी तोड़ दिए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 50 से ज्यादा देहात में हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी स्कूल भी सैलाबी पानी की नजर। सैलाब से मुतासरा 8 देहात में दफा 144 नाफिज। इलाका मकीन और उनके मॉल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन के इनखला का ऑपरेशन। पाक पतन में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज तलब। दरियाए सतलुज बैलेट के तमाम अजला उकाड़ा। पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी और बहावलपुर में भी हाई अलर्ट जारी। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड इस्लाम पर शहर से सैलाबी पानी रुख मोड़ने का प्लान। पाकिस्तान रेंजर्स का कसूर के सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गंडा सिंगवाला के इलाके में सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में सैलाब से मुतासरा 8 देहातों में जिला इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज। सैलाब से मुतासरा देहात की हिफाजत के लिए हर देहात में पुलिस की आर्जी चौकियां भी कायम। चौकी में 4 पुलिस एहलकार हर वक्त मौजूद होंगे जो लाइफ जैकेट समेत दीगर हिफाजती सामान से लेस होंगे। बिहाड़ी में दरिया सतलुज हेड इस्लाम के हुदूद में ऊंचे दर्जे के सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। अहले इलाका सरापा एहतजाज। 62 अफराद की फसलों को बचाने के लिए लिडन शहर की तरफ पानी का रुख मोड़ने का इल्जाम। कमिश्नर मुल्तान के दौरा हेड इस्लाम के दौरान मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़े बाद इबादत गाहों में मसीही बरादरी का रश। इबादत के दौरान मुल्की सलामती के लिए दुआएं की। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जड़ावाला का दौरा। चर्च के अंदर ही काबीना का इजलास मुनक्किद। चर्च में तमाम बुज़ुर्ग और मुतालिका हुकाम मौजूद। निगरान काबीना के मुत्तफिका तौर पर जड़ावाला वाक़े के लिए 20 लाख रुपए फी घर इमदाद की। मोहसिन नकवी ने कहा जल्द इमदादी रकूम के चेक मालिकान तक पहुंच जाएंगे। सारे गिरजाघरों की ईसाई बरादरी की मर्जी से मुताबिक तामीर और बहाली का काम किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी कल जड़ावाला का दौरा करेंगे। इलाके में हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम जारी। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। तादाद 150 के करीब जा पहुंची। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की साहिबजादी ईमान मजारी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का ईमान मजारी को कल मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शीरी मजारी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि ख्वातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार मेरी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए। वारंट भी न दिखाए गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और CCTV कैमरास भी ले गए। ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। ईमान मजारी ने पिछले दिनों में एक गैर सियासी जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू सर उठाने लगा। मरीजों की तादाद में इजाफा, डेंगू वायरस से मुतासिरा 5 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तौर पर डेंगू वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 93 हो गई। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल 12, होली फैमिली 16 और DHQ अस्पताल में 3 मरीज लाए गए। डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर अब तक 1360 मुकदमा दर्ज। मंकी पॉक्स का केस भी रावलपिंडी में सामने आ गया। कोयटा में खातून समेत 2 अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक। 22 साला मीर हमजा को नाक मुंह से खून आने की शिकायत पर फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया। 30 साला मरीजा नसीबा का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला लोरालई से है। रवां साल कोंगो से मुतासिरा मरीजों की तादाद 33 हो गई, जिनमें से 10 जाम बहक हुए। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से नायाब, ब्लैक में फरोख्त शुरू। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की नाहली के बायस मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। मुल्तान में मिर्गी के मरीजों की दवाई, टैग्राल, डायलिसिस के इंजेक्शन मार्केट से गायब। इंसुलिन समेत दर्द को कंट्रोल करने वाली निम्स भी नायाब। हामला खवातीन, दमा के मरीजों के इस्तेमाल की अद्वियात भी गायब। ऑनलाइन बिजनेस कंपनी अरबों रुपए का फ्रॉड करके गायब। AA इंटरप्राइजेज ने कारोबार से कबल EECP में रजिस्ट्रेशन करवाई। अरबों रुपए का फ्रॉड होने के बाद EECP कंपनी के खिलाफ अलर्ट जारी। मुनाफे के घर से जमा करवाई गई रसीदों पर कंपनी की तफसीलात दर्ज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां शुरू। लाहौर से इस्लामाबाद AC बस का किराया 1800 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची के किरायों में 300 रुपए तक इजाफा। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 6000, लाहौर का 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का किराया 650 के बजाय 1000 रुपए कर दिया गया। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 1400, जबकि लाहौर का किराया 2000 रुपए कर दिया गया। पेशावर में भी किरायों में 50 से 100 रुपए का इजाफा। इंतजामिया खामोश, दूसरे शहर जाकर रिश्तेदारों से मिलना भी मुहाल। शहरियों की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में 110 साला अब्दुल हनान की 55 साला दिलबर से चौथी शादी 4 रोज तक ही चल सकी। 55 साला खातून के बच्चे उन्हें अपने साथ ले गए। 110 साला दुल्हा पर निकाह के जाली होने का इल्जाम आयद।